हाँ वीडियो लोगों ने और बहनें जो कार्य करता है अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, एक भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। सभी युवा कार्यकर्ता और जो बहनें कार्यकर्ता है और फोटो है महाराज को प्रणाम कीजिए और वर वधू और माता पिता मंत्रोच्चार जब तक चले तब तक दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन गजानन जी से करेंगे। ओम सुमगश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणार्दक्षो भालचन्द्रो गजाननः विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगणस्तेव विघ्नस्य निजायते शुक्लाम्बरं धरं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं नमो अल्पये स्वाहा वरुणाय एता सर्पाशंगः। ओम 10 दोष निवारण के लिए सूर्य के ऊपर दक्षिणा रखवा लीजिए। ये दक्षिणा बाद में वधु के पिता उठाएंगे और अपने गांव के हरिजन को दे देंगे। शिव गौरी हर्षया हर्षया कृष्ण मुरार रिद्धि सिद्धि से गणपति हुआ मंगलाचार स्वाहा श्री गणेश को ब्यावनो बड़े सुने नर नार मनवांछित फल पावसी होसी मंगलाचार स्वाहा विप्रजन वर वधु के ऊपर अक्षत और पुष्प से उनको आशीर्वाद देवे। वर वधु के ऊपर थोड़े अक्षत और पुष्प उछाले और सेवरा के गीत माता बहने प्रारंभ कर दीजिए। मामा सेवरा के लिए मामा जी थोड़ी फुर्ती रखिए। और मामा जी अकेले तो अकेले दे दीजिए, कोई वो नहीं, मामा मामी दोनों देने। मामा सेवरा के बाद में भाई का सेवरा होंगे। मामा सेवरा के बाद भाई आ जाइए। मामा पीछे खड़े होंगे। सेवरा देने के लिए भाई अपनी बहन यानी वधू के पीछे खड़े होंगे। कैमरामैन शीघ्रता से दिशा चेंज कर लीजिए। सभी कार्यकर्ता बैठ जाइए एक बार, सब एक बार बैठ जाइए, क्योंकि ये जो पाणी ग्रहण संस्कार के जो फेरे की जो है इसके अच्छी तरह से वीडियो और फोटो इनको लेने दीजिए। जो है इनको स्पर्श नहीं हो, ध्यान रखिए। माता पिता भी पीछे खिसकेंगे और अगर जगह नहीं है पीछे खिसकने की तो खड़े हो जाइए। वर वधू को आसानी से फेरे लेने के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। अब पहले फेरे में आप गीत प्रारंभ कर रहे हैं। वर वधू शीघ्रता से खड़े होइए। पंडित जी सुव्यवस्थित कीजिए, वधु को आगे कीजिए। पंडित जी वधु को आगे कीजिए सुव्यवस्थित तरीके से।
गीत गाऊन दो रुको एक फेरा होने के बाद दूसरे फेरे के लिए मंगलिक गीत प्रारंभ कर रहे हैं। पानी आवे कोनी हाँ आवे लावे ऊपर तक देखो सामने देखो हाँ जी, अब इंजीनियर फेरो चालू हुई। 29 नंबर पर मेडिकल टीम पहुंचे 29 मेडिकल टीम सिकंदरा से पहुंचे 29 नंबर मेडिकल टीम। हाँ जी, इंजीनियर फेरो तीसरा फेरा है, तीसरा फेरो को किया करें, इंजीनियर फेरो किया करें। यथा स्थान बिठाना है, वर वधु को वापस उसी जगह बिठा दीजिए जहाँ पहले बैठे थे। वर वधु को अपने अपने स्थान पे वापस बिठाइए। वर वधु को अपने अपने स्थान पे चोरी की संभावना या सूचना है, इसलिए आप अपने आभूषण खुद स्वयं संभाल करके और अपने आभूषण जो पहने हैं उनका ध्यान रखें। माता बहने आभूषण का ध्यान रखें भाई, है कोशिश करें। 4-5 जन के कन्या में आप कोई कियो जो नहीं कियो भाई एरिया खोल को कहना देखे रो के लिए वर के साथ वाले टॉल उनतीस नंबर पे कार्यकर्ता और उसके अलावा और कोई भी जहाँ भीड़ मत करिए। 29 नंबर पे सभी लोग बैठ जाइए। आप खड़े क्यों हो? सब लोग बैठ जाइए, समझ नहीं आ रहा। बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? आप सब पढ़े लिखे होशियार समझदार हो, बार बार कहने क्या दुपट्टा काट कर हमारे बीच श्री अनंत विभूषण श्री बजरंगदास जी महाराज पधारे हैं। बजरंगदास जी महाराज का एक बार सभी ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। कीजिए, बैठिए, बैठ जाइए। बैठने से हमारी व्यवस्था अच्छी होगी। कार्यकर्ता प्रधानम स्थाने स्थितो से कारपुरों से जाना मीना केंद्र प्रभाव है। एक बार को सूर्य ब्रह्मा जी करवा रहे थे, वहां पर सभी देवी देवता बना रहे, शंकर भगवान, शिव भगवान, सब देवता बना रहे। उनके शंकर भगवान की गले चौथा फेरा खाने के लिए तो आप 7 वचन जो है ध्यान से सुनिए। मैं आपको हिंदी में अच्छी तरह से समझा देता हूँ। वर के सहयोगी वर से बात नहीं करें। हेलो, वर के सहयोगी बींद राजा के पास बैठे, आप बात मत कीजिए। सुनिए बींद राजा, सुनिए। कन्या आपसे कह रही है कि हे प्रियवर, जिस प्रकार आप मुझे आज साथ लेके बैठे हैं, भविष्य में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करें, यज्ञ हवन करें, कोई व्रत उद्यापन करें या दान पुण्य करें, किसी भी प्रकार का धर्म कार्य करें, तो आज के समान मुझे साथ लेकर बैठो तो मैं आपके बावंगना स्वीकार करती हूँ। कन्या का पहला वचन है। कन्या का दूसरा वचन है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता, काका बाबा, दादा दादी, बड़े भाई बहन सबका आप जिस प्रकार से आदर सम्मान करते हो, मान सम्मान करते हो, इसी प्रकार आपको मेरे भी पूरे कुटुंब परिवार का आदर सम्मान करना होगा तो मैं आपके बावंगना स्वीकार करती हूँ। कन्या का दूसरा वचन है। वह राजा ध्यान से सुनते रहिए। कन्या का तीसरा वचन है कि घर की भलाई के लिए या किसी कार्य से या आज के युग में
हम हमारे घर से दूर कोई व्यापार कर लेते हैं तो उस जगह पे ज्यादा दिनों तक हम रहें, सालों साल रहे, तो हमें वहाँ के रीति रिवाज संस्कार नहीं अपनाने, हमें हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे गांव के रीति रिवाज और संस्कार का पालन करना है। तो मैं आपके बांग में स्वीकार करते हूँ। कन्या का तीसरा वचन है। कन्या का चौथा वचन है कि अब तक आप घर में आमदनी खर्चे में भाग लेते थे या नहीं लेते थे, अब आपको घर के प्रत्येक कार्य में खर्चे देने में भी भाग लेना होगा। आपके भाग में लेना स्वीकार करते हो। कन्या का चौथा वचन है। और कन्या का पांचवा वचन है कि अब आपको घर में ड्यूटी, यानी अब आपको घर में भार भी संभालना होगा, आपको घर के प्रत्येक कार्य में भाग भी लेना होगा। तो मैं आपके भाग में स्वीकार करती हूँ। और कन्या का पांचवा वचन है कि जिस प्रकार कोई भी बड़े कार्य का निर्णय बड़ों को पूछ कर करना है, कैसे किसी भी बड़े कार्य का निर्णय स्वयं अकेले को नहीं लेना है। बड़े कार्य का निर्णय बड़े घर में जो भाई है, पिता है, माता है, परिवारजन है, उनको पूछ कर ही लेना है। तो कन्या का पांचवा वचन है। कन्या का छठा वचन है कि मेरे द्वारा किसी कारणवश कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो मैं 5 औरतों में वहां बैठी हूँ, 5 सखियों में बैठी हूँ, वहां मुझे आप अपमानित ना करें। मेरे द्वारा हुई गलती के बारे में मुझे घर में कहें, घर में समझाए, तो मैं आपके बांग में स्वीकार करती हूँ। कन्या का छठा वचन है। और कन्या का सातवां वचन है कि आप अपने से बड़ी प्रत्येक औरत को माता और छोटी को बहन के समान समझो, तो मैं आपके बांग में स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन है। पंडित जी वर से पूछिए आपको सातों वचन समझ में आए और आपको सातों वचन स्वीकार है। अग्नि साक्षी में वर हाँ भर रहे, इनको इन सातों वचन का पालन भी करना है। तो बींद राजा से आप पूछिए कि आपको सातों वचन समझ में आए, सातों वचन स्वीकार है। बींद राजा से खुद से कहलवाइए कि हाँ अग्नि साक्षी में मुझे ये 7 वचन स्वीकार है। अब इसके बाद में वधु कन्या ध्यान से सुनिए, वधु कन्या ध्यान से सुनिए। आपसे वर एक वचन मांग रहे हैं कि आप सुशील और मिष्ट भाषणी, यानी मीठा बोलती हुई, सास ससुर की सेवा करती हुई, पतिव्रता आदि धर्म युक्त रहती हुई, हमेशा ईश्वर भक्ति परायण रहती हुई, हमेशा आपके पति की आज्ञा का पालन करते रहो, तो तुम्हें बवांग में लेना स्वीकार करते हैं। अब पंडित जी, भूदेवता, आप कन्या से, वधु से पूछिए कि आपको ये वचन समझ में आया, आपको ये वचन स्वीकार है। हाँ जी स्वीकार है। तो वर वधु को खड़े कीजिए, इनमें से सबको पूछ लीजिए पैर को नींद तो नहीं आई हुई है, पैर में झंझनाहट तो नहीं है, क्योंकि एकदम से खड़े होने से बैलेंस कुछ बिगड़ने की संभावना हो जाती है। बारातियों द्वारा पर्वत फल पंडित जी को दिया जाएगा। पंडित जी बारातियों से पर्वत फल मांगिए और कलश का स्थापन फेरे के अंदर करना है। चौथे फेरे में कलश स्थापन अंदर की तरफ कर दीजिए। चौथे फेरे में कलश अंदर की ओर स्थापित कीजिए। मंडल है जो थोड़े से दूर कर लीजिए आराम से। हाँ जी, पर्वत फल स्थापित करके चौथा फेरा खिलाएंगे। चौथा फेरा होते ही मामी जी बिछुड़िया और पाजेब, कुछ लोग बिछुड़ी बोलते हैं, नखलिया बोलते हैं, चिटुड़िया बोलते हैं, जो भी अपनी भाषा अनुसार बिछुड़ी चिटुली जो पहनाएंगी वो मामी जी पहनाएंगी। चौथा फेरा होते तो आपका राइट यानी जीवना जो पैर है वो इस पे रख के आपको आगे बढ़ना है, और वधु को लेफ्ट पैर, बायां पैर आपको इस पे रख के आगे बढ़ना है। ये हमारी लौकिक प्रथा है कि पर्वत जैसी भी कठिनाई आए तो दोनों को मिलकर उसको लांग देना है, दोनों को मिलकर उससे पार हो जाना है, इसलिए ये पर्वत फल लगाया जाता है। ये हमारे लौकिक रीति अनुसार कार्य है। हाँ जी, अब चौथे फेरे के लिए सभी तैयार रहिए। पंडित जी सभी तैयार? ठीक है। माता बहने गीत तो कह रहे चौथे फेरे का। वर को वधु के स्थान पे खड़े होना है, वर को वधु के स्थान पे और वधु को वर के स्थान पे। पंडित जी दवा जीवना कर दीजिए। वर के स्थान पे वधु बैठेगी, वधु के स्थान पे वर। पंडित जी वर का जो गठजोड़े का दुपट्टा उसको सही कीजिए,
वर के जो गठजोड़े का दुपट्टा है उसको सही कर दीजिए, आराम से बिठाइए। आराम से बिठाइए। मामी जी कन्या को, वधु को बिछुड़ी पहना दे। मामी जी बिछुड़िया पहना दीजिए। मामी जी, मामी जी बिछुड़ी पहना दीजिए। सभी लोग जयकारा लगाएंगे। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हमारे माली समाज के पंचम विवाह महोत्सव की जय हो, हमारे समस्त माली समाज की जय हो। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधिराज महाराज श्री हमारे लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर के साथ वाले मांडा बरसाएंगे। सबको एक साथ यहाँ से खड़े होना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। मंगलसूत्र पहनाने का करें, मंगलसूत्र के तिलक लगाकर बोली बांधे। इस रस्म को करने में थोड़ी शीघ्रता रखिए, जल्दबाजी रखिए। आप वाले थोड़ी शीघ्रता रख के करवाए। मांग भराई की रस्मों के बाद मंगलसूत्र पहनाना है। मंगलसूत्र पहनाते ही वर राजा बीन राजा के साथ वाले ध्यान से सुनिए। बीन राजा के साथ वाले ध्यान से सुनिए। आपको मांडा बरसाना है, यानी खड़े होकर एक धोबा में मूंगफलियां बतासा कारका जो लाए हो बरसा देनी है, यानी एक बार उछालनी है। हाँ ऊपर ऊंची, ऊपर उछालनी है ऊपर। हाँ बतासा कारका सुस्तिवाचनम ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पति। हाँ जी, चमड़े झगड़े का दस्तूर अपनी प्रथा अनुसार करें। चूनड़ी उड़ानी है, चमड़ी वो अपनी प्रथा अनुसार कर ले। इसके बाद में कन्या की पिता पहले गाय दी दान देते थे, उसके साथ एक दूधी यानी सहबत्सा गो देते थे कि वे मेरे बेटी के घी दूध द्रव्य दान करें, और वर यह दक्षिणा यह पैसे गौशाला में देव विसर्जन। हाँ जी, अब देवताओं का विसर्जन करके बनाने, और साथ में जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी कोटलिया जी बना रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम सबके बीच हिंसर विधायक माननीय हेमंत राव जी डांगा साहब पधारे हैं, साथ ही नागौर भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र जी कोटलिया पधारे हैं। आपका सैनिक क्षेत्रीय माली समाज और सामूहिक विवाह समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वर वधु को इन सम्मानित गणमान्य नागरिकों के द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जीवन सुखमय रहे, आपका दाम्पत्य जीवन सदैव प्रसन्नता से बीते, ऐसी इन महानुभावों की ओर से आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद।